नमस्कार। प्रस्तुत है रस्किन बॉन्ड जी की लिखी हुई कहानी पुखराज। हिमालय की चीड़ से भरी ढलानों को निहारते हुए दी ब्लू डैन्यूब की स्वर लहरियों को सुनना भी एक विचित्र अनुभव था। दोनों दो अलग दुनिया की चीज़ें थीं, लेकिन फिर भी वॉर्ज का संगीत उस माहौल के लिए ही बना हुआ लगता था। मंद बहती हुई हवा में हिलती चीरों की डालियाँ संगीत की लय के साथ कदम ताल करती प्रतीत हो रही थीं। रिकॉर्ड प्लेयर नया था, लेकिन रिकॉर्ड्स पुराने थे। माल रोड के पीछे कबाड़ी की दुकान से लिए गए। चीड़ की कतारों के नीचे सिंदूर लगे थे। उनमें से एक खास सिंदूर के पेड़ ने मेरा ध्यान खींचा। यह उन सभी पेड़ों से बड़ा था और कॉटेज के नीचे एक छोटे से टीले पर अकेला खड़ा था। हवा इतनी तेज़ नहीं थी कि इसके पुराने मजबूत तने को हिला सके, लेकिन वहाँ कुछ हिल रहा था। पेड़ पर धीरे धीरे झूलता, वॉर्ज के संगीत के धुन पर नाचता हुआ वहाँ कोई था जो पेड़ से टंगा हुआ था। एक रस्सी हवा में लटकी नाच रही थी। वह शरीर धीरे धीरे इधर उधर घूम रहा था। मेरी तरफ घूमा और मैंने एक लड़की का चेहरा देखा। उसके बाल खुले थे, उसकी आंखें कुछ नहीं देख रही थीं, हाथ और पैर बेजान थे। वह बस घूमे जा रही थी और वॉल्ट्ज का संगीत बज रहा था। मैंने प्लेयर बंद किया और नीचे भागा, पेड़ों के बीच बने रास्ते से नीचे उस घास के टीले की ओर जहां वह बड़ा सिंदूर था। एक लंबी पूंछ वाली नीलकंठ चिड़िया ने डरकर तेजी से उड़ान भरते हुए नीचे घाटी की ओर छलांग लगाई। पेड़ पर कोई नहीं था, कुछ भी नहीं। एक बड़े से तने ने टीले को आधा घेर रखा था और मैं उस तक पहुंचकर उसे छू सकता था। एक लड़की बिना पेड़ पर चढ़े उस तने तक नहीं पहुंच सकती थी। जब मैं वहां खड़ा उन शाखाओं को देख रहा था, किसी ने पीछे से टोका, "आप क्या देख रहे हैं?" मैं चौंक कर मुड़ा। वह मुझसे मुखातिब एक लड़की थी, जिंदा, स्वस्थ, चमकदार आँखों और सम्मोहक मुस्कान के साथ। वह बहुत ही प्यारी थी। मैंने कई वर्षों से इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। "तुमने मुझे चौंका दिया," मैंने कहा। "तुम बिल्कुल अचानक आई। क्या आपने कुछ देखा पेड़ पर?" उसने पूछा। "मुझे लगा मैंने किसी को खिड़की से देखा है, इसीलिए मैं नीचे आया। क्या तुमने कुछ देखा?" "नहीं," उसने अपना सिर हिलाया। मुस्कुराहट थोड़ी देर के लिए उसके चेहरे से हट गई थी। "मैं कुछ नहीं देखती, लेकिन दूसरे लोग देखते हैं, कई बार." "क्या देखते हैं वो?" "मेरी बहन." "तुम्हारी बहन?" "हाँ, उसने खुद को इस पेड़ से लटका लिया था बहुत साल पहले, लेकिन कई बार आप उसे वहाँ लटका देख सकते हैं।" वह ऐसे बोल रही थी जैसे जो हुआ वह उसके लिए कोई बहुत दूर की बात थी। हम दोनों पेड़ से कुछ दूर चले आए थे। टीले के ऊपर एक अब उपयोग में नहीं लाई जा रही टेनिस कोर्ट में अंग्रेजों के समय के हिल स्टेशन की ये एक स्मृति थी। वहाँ एक पत्थर की बेंच पड़ी थी। वह उस पर बैठ गई और कुछ पलों की हिचकिचाहट के बाद मैं भी उसके बगल में बैठ गया। "क्या तुम पास ही रहती हो?" मैंने पूछा। "पहाड़ी के ऊपर मेरे पिता की एक छोटी बेकरी है।" उसने मुझे अपना नाम बताया, हमीदा। उसके 2 छोटे भाई थे। "तुम बहुत छोटी रही होगी जब तुम्हारी बहन नहीं रही?" "हाँ, लेकिन वह मुझे याद है। वह बहुत सुंदर थी, तुम्हारी तरह।" वह अविश्वास से हंसी। "ओह, मैं तो उसकी तुलना में कुछ भी नहीं। आपको मेरी बहन को देखना चाहिए था।" उसने खुद को क्यों ख़त्म कर लिया? क्योंकि वह जीना नहीं चाहती थी, यही एक कारण था? नहीं, उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन वह किसी और को प्यार करती थी, कोई और जो उसके धर्म का नहीं था। यह एक पुरानी कहानी है जिसका अंत हमेशा दुखद ही होता है ना? हमेशा नहीं, लेकिन उस लड़के का क्या हुआ जिससे वह प्यार करती थी? क्या उसने भी खुद को मार लिया? नहीं, उसने दूसरी जगह नौकरी कर ली।
नौकरी पाना आसान नहीं होता है ना। मैं नहीं जानता, मैंने कभी नौकरी के लिए कोशिश नहीं की। फिर आप क्या करते हैं? मैं कहानी लिखता हूँ। क्या लोग कहानी खरीदते हैं? क्यों नहीं, अगर तुम्हारे पिता ब्रेड बेच सकते हैं, मैं भी कहानियाँ बेच सकता हूँ। लोगों को रोटी ज़रूर चाहिए, वे कहानी के बिना रह सकते हैं। नहीं हमीदा, तुम गलत हो, लोग कहानियों के बिना नहीं रह सकते। हमीदा, मैं उसे प्यार करने से खुद को रोक नहीं सका। सिर्फ प्यार करने से कोई इच्छा या वासना मेरे मन में नहीं आई थी। ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं उसे सिर्फ देखकर ही खुश था। उसे देखना, जब वह मेरे कॉटेज के बाहर घास पर बैठी होती, उसके होठों पर जंगली बेरियों का रस लगा होता। वह बोलती जाती अपने दोस्तों, अपने कपड़ों, अपनी प्रिय चीज़ों के बारे में। क्या तुम्हारे माता पिता को बुरा नहीं लगेगा अगर तुम यहाँ हर दिन आओगी? मैंने पूछा। मैंने उन्हें बताया है कि आप मुझे पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहा हूँ? उन्होंने नहीं पूछा। आप मुझे कहानी सुना सकते हैं। तो मैंने उसे कहानियाँ सुनाई। वह गर्मियों के दिन थे। सूरज की किरणें उसकी तीसरी उंगली में पहनी गई अंगूठी पर चमक रही थीं। एक पारदर्शी सुनहरा पुखराज चांदी में जड़ा हुआ। यह बहुत खूबसूरत अंगूठी है, मैंने कहा। आप पहनो इसे। उसने तुरंत अपनी उंगली से उसे उतारते हुए कहा। यह आपको अच्छे विचार देगा। यह अच्छी कहानियाँ लिखने में आपकी मदद करेगा। उसने अंगूठी मेरी छोटी उंगली में पहना दी। मैं इसे कुछ दिन पहनूंगा, मैंने कहा। फिर तुम मुझे इसे लौटाने देना। उस दिन बारिश ने आने का वादा किया था। मैं नीचे पहाड़ों की तली में धारा की ओर जाने वाले रास्ते पर उतर गया। वहाँ मुझे हमीदा मिली, पानी के ऊपर पथरीले किनारों से लगी छायादार जगह में पत्तियाँ चुनती हुई। तुम इनका क्या करोगी? मैंने पूछा। यह एक खास तरह की पत्ती है, आप इसे सब्जी की तरह पका सकते हैं। यह स्वादिष्ट है? नहीं, लेकिन यह गठिया के लिए अच्छी है। क्या तुम्हें गठिया है? अरे नहीं, ये मेरी दादी के लिए है, वह बहुत बूढ़ी हैं। झरने के ऊपर और पत्तियां हैं, मैंने कहा, लेकिन हमें पानी में उतरना होगा। हमने अपने जूते उतारे और नदी के पानी में उतर गए। घाटी धीरे धीरे अंधकार में समा रही थी और बुझ चुके सूरज के साथ अब दिखाई देना भी बंद हो गया था। पानी के ठीक किनारे पत्तियां उगी हुई थीं। हम उन्हें उठाने के लिए झुके, लेकिन खुद को एक दूसरे की बाहों में पाया और धीरे से उतर आए, पत्तियों के कोमल बिछौने पर, जैसे कि किसी सपने में हो। दूर अंधेरे में चिड़िया की मीठी आवाज़ मधुर गीत में बदल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे गा रही हो, यह समय नहीं जो बीत रहा, ये तो मैं और तुम हैं, यह तो मैं और तुम हैं। मैंने अगले दिन उसका इंतज़ार किया, लेकिन वह नहीं आई। कई दिन बीत गए उसे देखे हुए। क्या वह बीमार हो गई? क्या उसे घर में रखा हुआ है? क्या उसे बाहर कहीं भेज दिया गया? मैं यह भी नहीं जानता था कि वह कहाँ रहती थी, इसीलिए किसी से पूछ भी नहीं सका। पूछना चाहता भी तो क्या पूछता। फिर एक दिन मैंने लगभग 1 मील नीचे सड़क पर एक छोटी सी चाय की दुकान में एक लड़के को ब्रेड और पेस्ट्री लाते देखा। उसकी आंखों के ऊपर को उठे तिरछे कटाव में मुझे हमीदा की थोड़ी झलक मिली। जब वह बाहर निकला तो मैंने ऊपर पहाड़ी तक उसका पीछा किया। उस तक पहुंचकर मैंने पूछा, क्या तुम्हारी बेकरी है? उसने खुश होकर सिर हिलाया। हाँ, क्या आपको कुछ चाहिए? ब्रेड, बिस्कुट, केक मैं आपके घर पहुंचा सकता हूँ। ज़रूर, लेकिन क्या तुम्हारी एक बहन नहीं, एक लड़की जिसका नाम हमीदा है? उसके चेहरे के भाव बदल गए। अब वह मेरे साथ दोस्ताना व्यवहार नहीं कर रहा था। वह कुछ उलझा हुआ सा और भयभीत दिख रहा था। आप क्यों जानना चाहते हो? मैंने उसे कुछ समय से नहीं देखा है। आप उसे देख भी नहीं सकते। तुम्हारा मतलब है वह चली गई?
क्या आप नहीं जानते? आप ज़रूर बहुत समय से बाहर होंगे। बहुत साल पहले ही वह गुजर गई। उसने खुद को मार लिया। आपने इस बारे में नहीं सुना था? लेकिन क्या वह उसकी बहन नहीं थी, तुम्हारी दूसरी बहन? मेरी एक ही बहन थी, हमीदा, और वह मर गई जब मैं बहुत छोटा था। यह एक पुरानी कहानी है, इस बारे में किसी और से पूछें। वह मुड़ा और तेजी से चला गया और मैं चुपचाप वहाँ खड़ा रह गया। मेरा दिमाग सवालों से भरा हुआ था जिनके कोई उत्तर नहीं थे। उस रात तेज आंधी आई। मेरे शयन कक्ष की खिड़की हवा से टकराती तेज आवाज़ें कर रही थी। मैं उसे बंद करने को उठा और बाहर झांका। बिजली की चमक के साथ मैंने उस कृशकाय शरीर को दोबारा देखा, सिंदूर के पेड़ पर झूलता हुआ। मैंने उसके चेहरे को देखने की कोशिश की, लेकिन उसका सिर झुका हुआ था और बाल हवा में उड़ रहे थे। क्या वह एक सपना था? यह कहना मुश्किल था, लेकिन मेरे हाथ में पड़ा पुखराज अंधेरे में चमक रहा था और जंगल से आती फुसफुसाहट कहती प्रतीत हो रही थी, यह समय नहीं जो बीत रहा है मेरे दोस्त, यह तुम और मैं हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।